Assalamualaikum viewers. This is the verbal intelligence test number 7. So if you are going to prepare for initial test of Pak Army, Navy, Air Force, so watch this tutorial at the end and also share with your friends. और लास्ट में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले ट्यूटोरियल आप तक पहुंच सकें. सो लेट्स स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 से, इफ फेस इज कोडेड एज 6135 देन एस इज कोडेड एज. सो यहाँ पर फेस का जो कोड है वो 6135 है. उसके बाद जो एस का कोड होगा वो क्या होगा. तो यहाँ पर एफ का जो कोड है वो 6 है. यहाँ पर एफ नहीं है तो ए का कोड है 1, तो ए का कोड 1 हो गया. सी का कोड है 3, तो सी का 3 हो गया. और ई का कोड है 5, तो यहाँ पर 1, ए का कोड 1 3 5. सो इसका कौन सा ऑप्शन राइट है. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. दिस वन. क्वेश्चन नंबर 2, what will come alphabetically in the word fluctuation. So इस fluctuation word में कौन सा alphabetically word आता है. तो इस क्वेश्चन का क्या मतलब है. fluctuation इस alphabetically का मतलब ये है कि F की जगह A यहाँ पे तरतीब से जाना है. A B C D E F G H I. तो यहाँ पर I जो है वो alphabetically है इस वर्ड में, फ्लक्चुएशन में. तो इसमें इसका जो ऑप्शन है राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए 2 बी इज इक्वल टू 4 सी इज इक्वल टू 6 एंड सो एंड देन व्हाट फॉर द फॉलोइंग नंबर स्टैंड फॉर. सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में इस का क्या मतलब है. ए का जो कोड है वो 2 है, बी का कोड 4 है, सी का कोड 6 है. सो ये नीचे दिए गए नंबर है, इसका कोड क्या होगा. तो यहाँ पर 6 सी का जो कोड है वो 6 है. फिर डी का कोड 8 होगा. यहाँ पर डी आ गया पहले और बाद में ई का कोड 10 आता है. फिर ई का कोड 10 आता है, डी ई ई और लास्ट में जो 32 पे अल्फाबेटिकली वर्ड आता है वो पी आता है. तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट. इनमें से कौन सा डिफरेंट है. सो इस 4 क्वेश्चन का क्या मतलब है. यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में ए और डी के दरमियान जो है बी और सी का फर्स्ट बी और सी दरमियान में है, और बी में आई जे और के दरमियान में है. सो सी ऑप्शन में क्यू आर एस, इसमें सिर्फ आर दरमियान में है. और डी में एम ओ एन ओ पी, इसमें एन और ओ दरमियान में है. यानी सारे में 2 अल्फाबेटिकली वर्ड दरमियान में है. ऑप्शन नंबर ई में ई एफ जी एच, इसमें एफ और जी दरमियान में है. तो ऑप्शन नंबर सी में सिर्फ आर है. तो दिस इज द राइट आंसर. दिस इज द डिफरेंट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 5, इफ क्रेट इज टू एक्सक्रेट देन क्यूट इज टू. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का क्या मतलब 5 क्वेश्चन का क्या मतलब है. क्रेट का ये ई एक्स ऐड हो गया है, देन क्यूट को ई एक्स ऐड करके एग्जीक्यूट हो जाएगा. देन क्यूट इज टू एग्जीक्यूट. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज. तो ये नंबर सीरीज है. इस नंबर सीरीज में कौन सा 91 के बाद कौन सा यहीं से आता है. सो यहाँ पर 63 फिर 3 44 0 91 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क. सो इसका क्वेश्चन का क्या मतलब है. 6 - 3 हो गया है, फिर 3 आ गया है. इस 6 से ये -3 माइनस करके सब्सट्रैक्ट करके 3 आता है. फिर इस 4 से ये 4 माइनस करके सब्सट्रैक्ट करके 0 आता है. फिर यहाँ पर 9 1 है. ये 1 जो है वो ये 9 से माइनस करके यहाँ पर 8 आता है. सो इस क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर. फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ.
सो इसका कन्फेस इज टू डिने, एज रिलीज इज टू। सो यहाँ पर कन्फेस का मतलब डिने होता है, कन्फेस का यानी तस्लीम करना, और डिने का जो मतलब है तस्लीम नहीं करना, यानी तस्लीम करना फिर तस्लीम नहीं करना। रिलीज़ का मतलब है छोड़ना, फिर अपोजिट हो क्या होगा इसका, अरेस्ट करना। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ फेट इज़ टू टेफ देन टार इज़ टू। सो इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, ये जो वर्ड है इसको उल्टा किया गया है, पहले टी आ गया है इस फर्स्ट में, फिर ई फिर एफ। सो यहाँ पर टी ई एफ, तो यहाँ पर ये उल्टा करके पहला आर फिर ए और फिर टी, लास्ट में टी, आर ए टी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, सो मैन इज टू रन एज बर्ड इज टू। सो यहाँ पर ब्लैंक में क्या आएगा, यानी मैन जो होता है वो दौड़ता है, आदमी जो होता है मैन आदमी, रन दौड़ना, मैन जो होता है वो दौड़ता है, और बर्ड जो होता है वो फ्लाई करता है यानी उड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, माउंटेन इज टू हाई देन ट्रेन इज टू। सो माउंटेन जो होता है वो हाई होते हैं, और जो ट्रेन का जो आता है वो लेंथ आता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इन नीचे दिए गए समय कौन सा डिफरेंट है। ऑप्शन नंबर ए में सितंबर, मई, मार्च, ट्यूसडे। सो सितंबर, मई, मार्च ये महीनों के नाम है, और ट्यूसडे जो है वो दिन का नेम है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। 18, 13, 9, 6 और क्वेश्चन मार्क। सो इस नंबर सीरीज में यहाँ से 18 से 5 माइनस करके 13, फिर 13 से 4 माइनस करके 9, फिर 9 से 3 माइनस करके 6, फिर 3 से 2 माइनस करके 4। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर मार्क की जगह 4 का हिस्सा जो है वो आएगा, तो 4 इसमें ऑप्शन नंबर बी में है। सो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पर नंबर सीरीज है, इसमें 10, 70, 11, 67, 13, 64, 16, 61 और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे नीचे दिए गए ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन सा दो यानी 2 हिस्से डिजिट जो होते हैं हिस्से होते हैं वो आते हैं। सो इस नंबर सीरीज का क्या मतलब है, 10 या 10 से शुरू करते हैं, 10 + 1 11, 11 + 2 13, 13 + 3 16, 16 + 4, फिर यहाँ पर 16 को 4 ऐड होगा, तो पहला हिस्सा जो हो गया वो 20 आ गया। और इस नेक्स्ट 70 आते हैं, 70 से 3 माइनस करके 67, फिर 67 से 3 माइनस करके 64, 64 से फिर 3 माइनस करके 61, फिर 61 से 3 माइनस करके 58। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ये वाला ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पर 14 क्वेश्चन में नंबर सीरीज है 8, 10, 14, 18, 26 और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर 8 से शुरू करते हैं, 8 + 6 14, 14 प्लस यानी 6 को 2 मल्टीप्लाई करके फिर 12 आता है। सो 14 को 12 प्लस करके 26 आता है। और इसके बाद 10 का ऑप्शन है, 10 से शुरू करते हैं, 10 + 8 ओनली 1 8 प्लस प्लस हो गया तो 18 आ गया। और 18 को यानी 8 के बाद 16 आता है, 8 को 2 से ज़रब देके, सो 18 को 16 ज़रब करके 34 आता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, कार हैव मिरर बिकॉज
Option number A, to see the car which are ahead. Number B, to see the girl in the cars. To see the different sides. Number D, to see the cars coming from behind. So इसका जो क्या मतलब है, कार है मिरर, कार के यानी शीशे होते हैं. सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी है. टू सी द कार कमिंग फ्रॉम बिहाइंड यानी जो पीछे से कार आता है वो उसको देखते हैं, ड्राइवर को. सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट. सो इन चारों में से कौन सा डिफरेंट है. फर्स्ट ऑप्शन में कैरेट है, बी में मैंगो है, सी में ऑरेंज है और डी में मेलन है. सो यहाँ पर जो कैरेट है वो ज़मीन के अंदर होता है और मैंगो, मेलन, ऑरेंज ये बाहर होते हैं. सो डिफरेंट ऑप्शन जो है इसमें वो ये है. ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर. जो कौन सा डिफरेंट ऑप्शन होगा वो इसका राइट आंसर होगा. यहाँ पे पहले जो बताया विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट यानी कौन सा डिफरेंट है इन तीनों में से कौन सा. ये फॉर जो ए नंबर जो है वो डिफरेंट है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 70, विच वर्ड इज आउट ऑफ लिस्ट यानी इन पांचों में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो चारों से अलग है. लेक्चर, गॉसिप, ओरेशन, स्पीच, sermon. सो इस क्वेश्चन नंबर 17 में गॉसिप जो है वो डिफरेंट है और बाकी ए, सी और ई और डी का जो मीनिंग है वो स्पीच यानी लेक्चर देना और तकरीर करना ये आता है. और ऑप्शन नंबर बी इज आउट ऑफ लिस्ट, ये गॉसिप यानी गपशप लगाना. तो दिस इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज. सो यहाँ पर नंबर सीरीज है क्वेश्चन नंबर 18 में 6, 9, 13, 16, 20, 23 और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. सो यहाँ पर जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं यानी कौन से दो हिस्से क्वेश्चन मार्क के बाद आते हैं यानी 23 के बाद आते हैं. तो यहाँ पर 6 से स्टार्ट लेते हैं. 6 प्लस 3 9 आ गया, फिर 9 को प्लस 4 प्लस कर दिया गया है. 13 फिर 13 को फिर प्लस 3 करके 16 को 3 के बाद अगेन 4 प्लस करके फिर 20 को 3 प्लस करके 23 फिर 23 को यहाँ पर जो 4 प्लस करके पहला जो हिस्सा आ गया वो 27 आ गया. 27 ई में भी है, सी में भी है और बी में भी है. सो फिर यहाँ पर जो 23 को 4 प्लस किया गया था वो 27, फिर 27 को 4 के बाद अगेन 3 प्लस करके 30 आता है यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर. यहाँ पर इस तरह है जो 6 को 3 प्लस करके पहले 9 आ गया, फिर 9 को 4 फिर 3 प्लस करके फिर 4 प्लस करके फिर 3 प्लस करके फिर 23 को 4 प्लस करके 27 आ गया और बाद में फिर 27 को 3 प्लस करके 30 आ गया. सो दिस इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज. सो यहाँ पर नंबर सीरीज है. इस नंबर सीरीज में कौन सा यानी 34 के बाद कौन सा ऐसा ऑप्शन आते हैं जो राइट है. सो इस नंबर सीरीज तो बहुत ही इजी है. यहाँ पर 6 स्टार्ट लेते हैं. 6 को 1 प्लस करके 7, फिर 7 को 2 प्लस करके 9, इस तरह तरतीब से जाते हैं. 9 के बाद 3 प्लस करके 12, फिर 12 के बाद 4 प्लस करके 16, फिर 16 इसको 5 प्लस करके फिर 21 को 6 प्लस करके 27 को 7 प्लस करके और लास्ट में 34 को 8 प्लस करके. सो 23 यानी 34 को 8 प्लस करके 23 आ गया. सो दिस इज द ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 21, सिंगल इज टू डबल देन 1 इज टू यानी सिंगल जो है वो डबल का मीनिंग है यानी सिंगल का मीनिंग डबल है और 1 का क्या होगा वो 2 हो गया यानी सिंगल इज टू डबल देन इज 1 इज टू 2. So option number D is the right answer. This one.
क्वेश्चन नंबर 22, द अपोजिट ऑफ नेवर इज, यानी नेवर का जो अपोजिट है वो ऑलवेज है, सेल्डम, ऑफन, फ्रीक्वेंटली और एसेंशियली। सो यहाँ पर ए इज द राइट आंसर। नेवर का जो अपोजिट है वो ऑलवेज है, तो दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, पाकिस्तान इज टू एशिया एज यूनाइटेड किंगडम इज टू, यानी इस 23 क्वेश्चन का क्या मतलब है? पाकिस्तान इज टू एशिया, यानी पाकिस्तान एशिया में है और यूनाइटेड कौन से बराज़म में आता है, यानी पाकिस्तान एशिया बराज़म में आता है और यूनाइटेड किंगडम कौन से बराज़म में आता है? सो यूनाइटेड किंगडम का जो है वो यूरोप में आता है। सो दिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यूरोप, यूनाइटेड किंगडम यूरोप बराज़म में आता है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पर नंबर सीरीज है 24, 12, 36, 24, 48 और 36। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा वर्ड आता है, अल्फाबेटिकली वर्ड आता है, सॉरी हिंस आता है। सो यहाँ पर 24 से स्टार्ट लेते हैं। 24 प्लस 12, 24 को 12 प्लस करके 36 आ गया, फिर 36 को 12 प्लस करके 48, फिर 48 को 12 प्लस करके यहाँ पर 60, यानी 48 को, यानी इसमें 42 से स्टार्ट लेकर यहाँ पर प्लस 12 हो गया, फिर प्लस 12 हो गया और इसमें फिर प्लस 12 जब होगा तो 48 को 12 प्लस करके 60 आ गया। सो यहाँ पर इसमें ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ये 60। क्वेश्चन नंबर 25, ड्राइवर इज टू कार एज, सो ड्राइवर इज टू कार एज एयरप्लेन का जो पायलट हो गया। सो दिस इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, पायलट। So this is the all 25 question. Inshallah I will make another video on verbal intelligence test number 7. So stay tuned with me. और लास्ट में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले ट्यूटोरियल आप तक पहुंच सके, और फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, ये वीडियो फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उसको भी फ़ायदा हो और ऑनलाइन क्लासेस से और पैसों से बच सके। सो थैंक यू वेरी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ द वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 8। सो अगर आप पाक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के इनिशियल टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये ट्यूटोरियल एंड तक देखें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उसको भी फ़ायदा हो, और लास्ट में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले ट्यूटोरियल आप तक पहुंच सके। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पर नंबर सीरीज दिया गया है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा राइट नंबर सीरीज आएगा। सो 32, फिर यहाँ पर 6, 43, 12, 64 और क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा राइट आंसर आएगा। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया गया है, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया गया है, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 आ गया। तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12 आ गया, फिर यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई बाई 4 24। सो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इंसर्ट द करेक्ट फिगर। यहाँ पर ये फिगर दिया गया है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह यानी कौन सा इंसर्ट करेक्ट आंसर आएगा। सो 9, 5, 8, 5, 7, 5, 6। इसमें इस नंबर सीरीज का क्या मतलब है, यहाँ पर 9 आ गया है, फिर 5 आ गया है, फिर 8 आ गया है, फिर 5 आ गया है, यानी इस 9 से -1, 8 से -1, तो यहाँ पर -1 करके 8 आ गया, फिर -1 करके 7 आ गया, फिर -1 करके 6 आ गया। तो इसका ये मेथड है, और दूसरा मेथड ये है कि इससे 9 से 4 माइनस करके 5 आ गया, फिर 5 को 3 प्लस करके 8 आ गया, फिर 8 को यहाँ से 4 माइनस हुआ था, फिर यहाँ से 3 माइनस होगा, 5 आ गया, फिर यहाँ को इसको 5 को 3 प्लस हुआ था, फिर 5 को 2 प्लस होगा,
फिर 7 से यानी यहाँ पर 2 माइनस होगा, फिर 5 आ गया, तो 5 को 1 प्लस होगा, तो इसकी राइट ऑप्शन जो आएगा वो 6। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इफ yesterday was Monday, that so what day is after tomorrow? so यहाँ पर इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, अगर कल मंडे थी तो मौजूदा जो दिन होगा वो ट्यूसडे हो गया, तो व्हाट डे इज़ आफ्टर टुमारो, यानी आफ्टर टुमारो के बाद कौन सा दिन है, या तो ट्यूसडे के बाद आफ्टर, सो टुमारो हो गया वेंसडे, तो वेंसडे के बाद जो दिन आएगा वो राइट ऑप्शन होगा, तो वेंसडे के बाद थर्सडे आता है, तो दिस डी इज़ द राइट ऑप्शन। सो व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, यहाँ पर अल्फ़ाबेटिक कोडिंग है, अल्फ़ाबेटिक कोडिंग सीरीज़ है ए सी ए, और क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा राइट आंसर आएगा। सो इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, ए सी के दरमियान जो है वो ए बी सी, इसमें बी मिसिंग है, तो सी और एफ के दरमियान जो है वो डी ई मिसिंग है, यहाँ पर ओनली बी मिसिंग हो गया, तो इसमें 2 अल्फ़ाबेट मिसिंग हो गया, फिर यहाँ पर 3 अल्फ़ाबेट मिसिंग होंगे। सो बी सी डी ई एफ, यहाँ पर डी ई मिसिंग हो गया, तो ए के बाद जो होगा जी एच आई, ये 3 मिसिंग होंगे, तो उसके बाद 3 के बाद जो अल्फ़ाबेट आएगा वो जे, आई जे। सो दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इंसर्ट द करेक्ट फिगर, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह करेक्ट इंसर्ट करेक्ट आंसर इंसर्ट करना है। सो इस नंबर सीरीज का क्या मतलब है, 3, 10, 18 और 27 और क्वेश्चन मार्क। 3 + 7 10 हो गया, फिर 7 के बाद इस 10 को 8 प्लस किया गया है, 10 + 8 18 हो गया, तो 8 के बाद यहाँ पर 9 ऐड करके 27 हो, तो यहाँ पर 9 ऐड हो गया है 27, फिर 27 को 10 ऐड करके यानी प्लस करके 37। So this is the option number C is the right answer. This one. Question number 6. Skardu is to cold as Multan is to. So Skardu जो है वो सिटी जो कोल्ड यानी उसमें टर्न है, और मुल्तान में गर्मी है, हॉट है। So Skardu is to cold as Multan is to hot. So option number B is the right answer. Option number question number 7, एकड़ इज टू करनाल एज स्क्वायर इज टू। सो एकड़ जो होता है वो करनाल यानी उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ है, ज़मीन को कहते हैं, 1 एकड़ 1 करनाल को कहते हैं, और स्क्वायर 1 मरला को कहते हैं। मरला उर्दू ज़ुबान में यानी वो जो स्क्वायर 1 स्क्वायर मरले को कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पर नंबर सीरीज दिया गया है, इस नंबर सीरीज का क्या मतलब है। यहाँ पर 7 से स्टार्ट लेते हैं, 7 + 1 8 हो गया, फिर -2, फिर +1, फिर -2, फिर यहाँ पर 5 को +1, फिर 6 से -2। यहाँ पर इस नंबर सीरीज में 1 और -2 का मेथड दिया गया है। सो 8 को 1 प्लस करके 7 को 1 प्लस करके 8 आ गया, सो 8 से फिर -2 हो गया, फिर यहाँ पर +6 को 1 प्लस किया गया है, तो यहाँ पर 6 से 2 माइनस हो गया, फिर 4 को 1 प्लस करके 5। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दिस वन। क्वेश्चन नंबर 9, हेवी इज टू लाइट एज रफ इज टू। तो इस क्वेश्चन में हेवी का जो अपोजिट है वो लाइट है, इसी तरह रफ का जो अपोजिट है वो सॉफ्ट है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दिस वन। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पर नंबर सीरीज दिया गया है, 10 से स्टार्ट लेते हैं, 10 + 8 किया गया है, फिर 18 से -3 किए गए हैं, फिर यहाँ पर फिर 8 प्लस किए गए हैं, फिर यहाँ पर -3 किए गए हैं, फिर 8 प्लस किए गए हैं, फिर -3 प्लस किए गए हैं। यानी इस नंबर सीरीज में 3 और 8 का
मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन हुआ है। सो 10 को 8 प्लस किए गए हैं, फिर यहाँ पर 3 माइनस करके 18 से, फिर 15 को 8 प्लस करके, फिर 23 से -3, फिर 20 को 8 प्लस करके, फिर 28 से -3 करके 25 आ गया। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दिस वन। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट, यानी इस 5 वर्ड दिए गए हैं, इसमें कौन सा वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट, यानी कौन सा वर्ड अलग है इन 5 में से। टाइगर, लाइन, लिपर्ड, वुल्फ, लैम। तो इस लिस्ट में टाइगर, लाइन, लिपर्ड, वुल्फ, ये जो ऊपर 4 हैं ये बड़े यानी बड़े जानवर को कहते हैं, लाइन, टाइगर वगैरह को, और ये जो लैम है ये भेड़िए के बच्चे को कहते हैं, यानी छोटे बच्चे को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर दिस वन, लैम्प। क्वेश्चन नंबर 12, इंसर्ट द 9 राइट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पर इस नंबर सीरीज में इस क्वेश्चन मार्क की जगह इंसर्ट करेक्ट आंसर कौन सा है इस 4 में। सो 10 + 1 11 हो गया, फिर +2 हो गया इसको, फिर +3 हो गया, फिर +4 हो गया, फिर 20 को +5 करके 25 आएगा। सो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, विच वर्ड इज आउट ऑफ लिस्ट, यानी इन चारों में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो यानी मुख्तलिफ है, तीनों से मुख्तलिफ है। ऑप्शन नंबर ए टच, शाउट, वाइस्पर, सिंग। सो टच का मतलब है यानी छूना, शाउट का मतलब है ऊंची आवाज़ से बोलना, वाइस्पर का मतलब है नीचे आहिस्ता आवाज़ से बोलना, सिंग का मतलब है यानी गाना। सो बी और सी और डी जो हो गया वो आवाज़ की शक्ल में है, और टच जो है ये आउट ऑफ लिस्ट है, इसका जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। सो ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर दिस वन। क्वेश्चन नंबर 14, A is to E as C is to, यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा आएगा। सो इसका क्या मतलब है, A is to E, यानी इसमें A, B, C, D, इसमें 3 अल्फ़ाबेट मिसिंग है, तो इसमें भी 3 अल्फ़ाबेट मिसिंग होंगे, A, B, C, D, E। सो यहाँ पर 3 अल्फ़ाबेट मिसिंग करके C, E, F, G मिसिंग करके फिर सो यहाँ पर सी के बाद जो है वो सी, डी, ई, एफ मिसिंग करके ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जी आएगा। इसमें ए और ए के दरमियान 3 मिसिंग है, तो इसके दरमियान भी 3 मिसिंग होगा। सी के जो 3 मिसिंग होंगे यहाँ पर डी, ई, एफ, सो जी आ गया। तो दिस वन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, कंटिन्यू द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पर नंबर सीरीज दिया गया है, इसको कंटिन्यू करना है, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा राइट आंसर आना है। सो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 15 है ये, और 1 से स्टार्ट लेते हैं। 1 को 1 प्लस किया गया है, 2 आ गया, फिर 2 को 2 प्लस किया, 2 प्लस करके 4 आ गया, फिर 4 को 4 प्लस करके, यानी इसमें 1 का मल्टीप्लिकेशन है, फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन है, फिर 4 का मल्टीप्लिकेशन है, फिर यहाँ पर 8 का मल्टीप्लिकेशन है, फिर यहाँ पर 16 का मल्टीप्लिकेशन होगा। सो 16 को 16 से मल्टीप्लाई करके, तो इसका 16 को 16 से मल्टीप्लाई करके, इसका ऑप्शन मौजूद नहीं है इसमें। सो इसको यानी 2 इस नंबर सीरीज़ को 2 सारे को 2 का मल्टीप्लिकेशन दिया गया है। सो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 आ गया, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 आ गया, सो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 आ गया, सो 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16 आ गया, सो 16 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 32। सो दिस वन इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, निब इज टू पेन एज ब्लेड इज टू, यानी निब जो होता है वो पेन, यानी पेन का जो सिक्का होता है और वो पेन, इसका मीनिंग पेन से मिलता है, और ब्लेड का जो मीनिंग है वो नाइफ, सो नाइफ से मिलता है। दिस वन इज द राइट ऑप्शन, नाइफ। क्वेश्चन नंबर 17, राइट नेक्स्ट नंबर इन सीरीज।
सो 46 के नेक्स्ट नंबर सीरीज लिखना है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ कौन सा राइट आंसर आना है इसमें। सो 1 + 3 4 आ गया, फिर +3 से 6 इसमें ऐड हो गया है 4 + 6। सो +6 के बाद 12 का नंबर आएगा, तो 10 को 12 ऐड किया गया है, फिर 12 के बाद 24 ऐड किया गया है, 22 को, फिर 24 को मल्टीप्लाई करके जो आएगा 48। सो इसको 48 मल्टीप्लाई करके ऑप्शन नंबर सी इज द सॉरी। सो इसको 48 मल्टीप्लाई करके ऑप्शन नंबर बी 94 आता है। सो दिस वन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, विच वर्ड इज आउट ऑफ लिस्ट। इन चारों में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो आउट ऑफ लिस्ट है यानी डिफरेंट है, इसका मीनिंग चारों से नहीं मिलता। अगली, फुलिश, सेल्फिश, डिसऑनेस्ट। सो इन चारों में से जो अगली है वो बुरे को कहते हैं, और फुलिश, सेल्फिश और डिसऑनेस्ट ये आदमी को कैरेक्टर को जाहिर करते हैं, यानी आदमी को कैरेक्टर को जाहिर करते हैं, और ये अगली जो है वो रंग को जाहिर करते हैं, अगली यानी बुरा। सो दिस ऑप्शन नंबर अगली इज द आउट ऑफ लिस्ट। दिस वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट लेटर कम नेक्स्ट इन द सीरीज। ये अल्फ़ाबेटिकली सीरीज दिया गया है, इस ओ के बाद कौन सा अल्फ़ाबेटिक वर्ड आएगा। सो ए बी सी, इसमें बी मिसिंग है, सी ई डी ई एफ, इसमें डी और ई मिसिंग है, एफ जी एच आई, इसमें 3 मिसिंग है, इसमें 4 मिसिंग होंगे, फिर यहाँ पर 5 मिसिंग होंगे, तो 5 के बाद जो आएगा वो ऑप्शन नंबर सी। सो दिस वन इज द राइट आंसर। सो इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि इसमें 1 मिसिंग है, इसमें 2 वर्ड मिसिंग है, इसमें 3 मिसिंग है, इसमें 4 मिसिंग है, इसमें 5 मिसिंग करके यानी ओ पी क्यू आर एस टी यू। सो जो लास्ट में 5 के बाद आता है वो यू आता है, तो दिस वन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज। इसमें नंबर सीरीज दिया गया है। सो 32 की जगह यानी 32 के बाद कौन सा नेक्स्ट हिस्सा आंसर आएगा। 1 + 1 2 आ गया, फिर इसको 2 ऐड किया गया है। सो इस नंबर सीरीज में 2 का मल्टीप्लिकेशन हुआ है। यहाँ पर 8 को 2 मल्टीप्लाई करके फिर 16 आता है, 16 उस मिसिंग है, तो 32 को 2 से मल्टीप्लाई करके 64 आ गया, यानी इस नंबर सीरीज़ में 2 का मल्टीप्लिकेशन हुआ है। और अगर इसमें सिर्फ 16 मिसिंग है आपको गलत करने के लिए, यानी सारे सीरीज़ में 2 का मल्टीप्लिकेशन करके फिर 32 को 2 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 64 आ गया। सो दिस वन इज द राइट ऑप्शन। 21, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पर नंबर सीरीज दिया गया है। इस नंबर सीरीज का क्या मतलब है, 3 + 6 9 आ गया, फिर +5, फिर +6, फिर +4, फिर यहाँ पर फिर इस नंबर सीरीज का इस तरह मेथड है कि 3 को +6 कर दिया गया है, फिर 9 को +5 कर दिया गया है, 14 आ गया, फिर 14 को +4 करके 18 आता है, फिर 4 के बाद 3 का नंबर है। सो 18 को 3 ऐड करके 21 आ गया, फिर 21 को 2 ऐड करके 23 आ गया, फिर 23 को 1 ऐड करके यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 24 इज द राइट आंसर दिस वन। सो क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज। सो ये नंबर सीरीज है, इसमें यानी क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नेक्स्ट सीरीज आएगा। सो 8 से स्टार्ट लेते हैं, 8 + 2 10 आ गया, फिर इसमें इस नंबर सीरीज में 2 और 2 4 इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है
और एडिशन भी है, यानी मल्टीप्लिकेशन भी है और प्लस भी हुआ है 4 और 2 को 2। इस 8 को 2 प्लस किया गया है 10 आ गया, फिर 10 को 4 प्लस किया गया है 14 आ गया, फिर 14 को 2 से मल्टीप्लाई करके 22 आ गया। फिर यहाँ पर जो पहले 8 को 2 प्लस हुआ था, यहाँ पर भी 18 को 28 को 2 प्लस किया गया है 30 आ गया। फिर 10 को यहाँ पर जो 4 प्लस किया गया था, यहाँ पर 30 को भी 4 प्लस करके 34 आ गया। फिर यहाँ पर 2 से इसको ज़रब दिया था, फिर यहाँ पर भी इसको 2 से ज़रब दिया दे के ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है वो 68 आता है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 68, ऑप्शन नंबर सी इज द दिस वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज। यहाँ पर अल्फ़ाबेटिक सीरीज दिया गया है, इसमें कौन सा यानी क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा अल्फ़ाबेटिकली वर्ड आता है। तो इस अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में सी के बाद 4 वर्ड का मिसिंग है, यानी सी डी ई एफ जी, इसमें 4 मिसिंग है। इसमें फिर 3 मिसिंग है, यहाँ पर 2 मिसिंग है, और यहाँ पर ओ पी क्यू यहाँ पर 1 मिसिंग है, तो इसके बाद मिसिंग नहीं होगा। सो क्यू के बाद जो आता है वो और, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन दिस सीरीज। सो यहाँ पर अल्फ़ाबेटिक सीरीज दिया गया है, इस नंबर से इस अल्फ़ाबेटिक सीरीज का क्या मतलब है। यहाँ पर सो बी के बाद सी आता है, इसमें सी बी और डी के दरमियान जो सी मिसिंग है, यहाँ पर डी के बाद ई मिसिंग है एफ, सो एच के बाद 1 मिसिंग होगा, यानी आई मिसिंग होगा। सो आई मिसिंग करके फिर जे, सो दिस वन इज़ द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज़ द जे। इसमें वन अल्फ़ाबेटिकली वर्ड मिसिंग है, तो इसके बाद आयता है, तो आई मिसिंग करके जो नेक्स्ट वर्ड आता है वो जे आता है। सो लास्ट क्वेश्चन है 25, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट। टर्न, ऑसेंस, ऑन्स, पाउंड, स्टोन। सो इन चारों में से टर्न, ऑन्स, पाउंड का मतलब एक ही होता है, और स्टोन पत्थर को कहते हैं, तो इसका जो डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट इसका मीनिंग डिफरेंट है इन चारों में से। सो ऑप्शन नंबर डी इज द दिस वन इज द राइट आंसर। सो ये 25 क्वेश्चन खत्म हो गए, तो इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल बनाऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहले वीडियो में कहा था कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उसको भी फ़ायदा हो, यानी कोचिंग से बच सके। सो ये फ्री में है, फ्री ऑफ कास्ट है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले ट्यूटोरियल आप तक पहुंच सके। सो थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज द वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 9. So if you are going to prepare for initial test of Pak Army Navy Air Force, so watch this tutorial and the end and also share with your friends, और लास्ट में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली ट्यूटोरियल आप तक पहुंच सके। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच चॉइस सप्लाइज द आंसर इन द फॉलोइंग, यानी जो नीचे दिया गया क्वेश्चन है इसका क्या मतलब है। इफ़ BME इज इक्वल टू डॉग देन MLC इज इक्वल टू, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा यानी ऑप्शन राइट ऑप्शन आएगा। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि BME यहाँ से इस तरह चार्ट बना के, फिर यहाँ से A, फिर B, फिर C, D और E, फिर इसके बाद F, यहाँ से इस तरह यानी ABC का चार्ट बना के, तो इसका जो एंगल आएगा BME का जो एंगल आता है वो D से यानी मिलता है, यानी BME का जो एंगल आता है वो इस तरह एंगल आता है, और डॉग का जो एंगल आता है वो इस तरह एंगल आता है डॉग का, यानी BME का जो एंगल मिलता है वो डॉग से मिलता है, और फिर उसके बाद MLC का एंगल जो आता है वो इस तरह एंगल आता है। तो फिर जो MLC का एंगल मिलता है वो ऑप्शन नंबर 1 यानी 1 से मिलता है, और 1 का जो एंगल आता है इस तरह एंगल आता है, यानी ABC का चार्ट बना के फिर इस तरह एंगल, यानी इसका मतलब जो है वो एंगल दिया गया है, और MLC का जो एंगल मिलता है वो ऑप्शन नंबर ए 1 से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर दिस। क्वेश्चन नंबर 2, स्वीपर इज टू स्वीप एज washerman is to
यानी स्वीपर जो होता है वो गंदगी साफ़ करने वाला जो चीज़ होता है, और स्वीप जो इसका मीनिंग जो गंदगी साफ़ करता है, यानी गंदगी साफ़ करने वाला जो चीज़ होता है तो स्वीप से मिलता है। और वॉशरमैन यानी धोबी को कहते हैं, धोने वाला, और वो वॉश से, इसका जो मीनिंग मिलता है वो वॉश से मिलता है। सो ऑप्शन नंबर बी दिस वन इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पर नंबर सीरीज दिया गया है। इस नंबर सीरीज का क्या मतलब है? 5, 7, 9 और क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा राइट ऑप्शन आएगा। तो इसका क्या मतलब है? 5 फिर उसको प्लस किया गया है 2, सो इसका जो प्लस किया गया है 2, 7 आ गया, फिर 7 को फिर प्लस किया गया है 2, 9 आ गया, फिर 9 को यहाँ से 2 प्लस करके फिर यहाँ पर 11 आता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है। तो दिस वन इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या मतलब है? यानी ये 5 वर्ड दिए गए हैं, इसमें यानी 4 सेम मीनिंग होगा और एक का जो अलग, इस चारों से अलग होगा, वो डिफरेंट है इन चारों में से, वो राइट ऑप्शन होगा। एडुकेट, जज, जस्टिस, प्लीडर, कुक। यहाँ पर इसमें एडुकेट, जज, जस्टिस, प्लीडर यानी सही सारे जज हो गए, और कुक जो है वो पकाने वाले को कहते हैं। तो इसका डिफरेंट, इन सारे में से डिफरेंट जो है वो कुक है। दिस वन कुक हो गया। इसका ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पर नंबर सीरीज दिया गया है 2000, 2413, फिर 2420, फिर 2434, फिर 2462, फिर यहाँ पर 2518 आ गया है। सो इस क्वेश्चन का क्या मतलब है? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा राइट आंसर आएगा। सो यहाँ पर इस स्टार्ट में सारे में 24 है, 24, 24, 24 यानी 2413, 2420, 2434। इस क्वेश्चन का क्या मतलब है? 24 यानी ये सेम आ गया है, और 13 को यहाँ पर 7 प्लस किया गया है, फिर 20 आ गया, फिर 7 को 2 से मल्टीप्लाई करके 14 आता है, और इसको 20 को 14 प्लस किया गया है, फिर 2434 आता है, फिर यहाँ पर 14 प्लस करके यहाँ पर 7 प्लस किए गए हैं, फिर 7 को 2 से ज़रब दे के 14 आता है, फिर 14 को 2 से ज़रब दे के यहाँ पर 28 प्लस किए गए हैं इसको, फिर यहाँ पर 28 प्लस किए गए हैं, फिर 28 को यहाँ पर इस तरह, इसमें पहले 7, फिर यहाँ पर 14, ये माउस इस तरह रिकॉर्डिंग होता है। सो फिर इसको 28 यानी 14 दुना 14 प्लस फिर 14 ज़रब 2 यहाँ पर 8 आता है। यह को 34 को 28 प्लस करके 28 प्लस करके यह आ गया है 62, फिर इसको 2 से ज़रब दे के फिर 56 आता है, यहाँ पर 56 आता है, फिर 56 को 2 से ज़रब दे के इसको 112 आ गया, ये फिर 112 को ज़रब दे के इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। दिस वन 26, 30 का जो राइट ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट नंबर्स कम नेक्स्ट। इस क्वेश्चन का क्या मतलब है? 3, 8, 14, 21, 29, 38 और क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन का क्या मतलब है? 3 को पहले 5 प्लस किए गए हैं, फिर 8 को 6 प्लस किए गए हैं, फिर 8 को 6 प्लस किए करके 14 आता है, 6 प्लस किए गए 14 आ गया, फिर 14 को 7 प्लस किया गया। इस तरह इस क्वेश्चन का इस तरह मतलब है कि 3 को 5 प्लस किया गया है यहाँ पर, फिर यहाँ पर 6 प्लस किया गया, फिर यहाँ पर 7 प्लस किया गया, इसको 14 को 7 प्लस करके 21 आता है, फिर यहाँ पर 8 प्लस किया गया, 8 प्लस करके
29 आ गया, फिर यहाँ पर 9 प्लस होगा क्या गया है, और 38 को फिर यहाँ पर 10 प्लस होगा, फिर जो 10 प्लस होगा वो यहाँ पर 48 ऑप्शन आएगा। तो इसमें 48 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दिस वन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पर ये कोड दिया गया है, वर्ड दिया गया है, इसका कोड जो है वो ये कोड है, फिर कॉल का कोड जो है वो इसका ये कोड है, देन व्हाट स्टैंड फॉर CKAL, फिर इस जो ये वर्ड दिया गया इसका कोड इन फोर में से कौन सा कोड आएगा। सो इसका क्या, इसका इस तरह मतलब है कि इस क्वेश्चन का इस तरह मतलब है कि इसका जो कोड आता है जो LAC के जो कोड आ गया वो 9381, फिर उसके बाद CALK का जो कोड आ गया वो 8391, देन इसका यानी इसका जो कोड आएगा वो कौन सा कोड होगा। तो इसका इस तरह मतलब है कि यहाँ पर C का जो कोड है इसमें C का कोड 8 हो गया, फिर इसमें K का जो कोड है वो इसमें कोई का कोड 1 हो गया। इसका इस तरह मतलब है कि C का जो कोड है इसमें वो C का कोड 8 है, फिर यहाँ पर 8 आ गया। इस K का जो कोड है वो इसमें K का कोड, इसका K में कोड 3 है, K का जो कोड है वो इसमें 1 है, K का जो ये लास्ट में है, K लास्ट में है और 1 में भी लास्ट में है, तो K का नेक्स्ट K में आता है, K आता है तो K का कोड है वो इस तरह 1 हो गया। और इस तरह A का जो कोड है वो इसमें A का कोड जो है वो यहाँ पर 3 में है, 9 के बाद 3 आता है, फिर ये 3 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर लास्ट में L का जो कोड आएगा वो 9 आ गया। तो दिस वन इज द राइट ऑप्शन, जो वो 8139 इज द राइट आंसर। ये ऑप्शन नंबर E है। वो नेक्स्ट पेज पे तो ये इस तरह लिखता हूँ मैं यहाँ पर, ये ऑप्शन नंबर E है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 1 3 1 यहाँ पर 3 और 9 आ गया। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ये है। इसका कोड जो है, इसका कोड CKAL का कोड जो है वो ये आ गया। सो वो नेक्स्ट पेज वाला जो कोड है वो यहाँ पर लिखा है, उसमें लिखा गया था यहाँ पे, तो मैंने वहाँ पे लिख दिया। सो उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 आता है, राइट द नंबर ऑफ 2 वर्ड्स विच हैव द सेम रिलेशनशिप एज बर्ड इज टू केज। यहाँ पर इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, यानी यहाँ पर ऐसे 2 वर्ड्स मौजूद हैं इन 5 में जो आपस में रिलेशन मिलता है। इस तरह बर्ड जो होता है वो घोंसला यानी केज से मिलता है। तो इस तरह स्टेबल, जज, हॉर्स, प्रिजनर, कोर्ट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो, सो इस क्वेश्चन में A और C का रिलेशनशिप मिलता है, यानी इस दोनों का जो रिलेशनशिप मिलता है, तो इसका राइट ऑप्शन A और C है। यहाँ पर A और C, दिस वन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, इन केस इन क्लास ऑफ 60 मेल एंड 35 female students, 80% class fail in chemistry, 30% in English, then which one is true। इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, यानी क्लास में 60 मेल है और 35 फीमेल है और 80% स्टूडेंट जो है वो केमिस्ट्री में फेल हो गए, तो 30% इन इंग्लिश, 30% इंग्लिश में फेल हो गए। देन विच वन इज़ ट्रू, ओनली फीमेल आर फेल्ड, यानी 80% में ओनली फीमेल आर फेल्ड, ये ऑप्शन ठीक है। या नो मेल इज़ फेल्ड, यानी मेल फेल्ड नहीं है, ऑप्शन नंबर C, ओनली मेल आर फेल्ड, तो 80% में मेल आर फेल्ड, तो और उसके बाद बोथ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट आर फेल्ड। सो ऑप्शन नंबर D का जो राइट ऑप्शन है, डेफिनेटली 80% में मेल भी आता है और फीमेल भी आते हैं, सो बोथ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट आर फेल्ड। सो ऑप्शन नंबर D इज़ द राइट ऑप्शन, यानी दोनों 80% में दोनों फेल्ड हो सकते हैं, 35 फीमेल सारे पास नहीं हो सकते, सो 80% में मेल और फीमेल भी दोनों भी आ सकते हैं। सो दिस वन इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट विल कम नेक्स्ट। इस क्वेश्चन सीरीज का क्या मतलब है, 7 फिर 49 फिर यहाँ पर 343 फिर यहाँ पर 241 0 और क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा
राइट ऑप्शन आएगा। तो इस क्वेश्चन का क्या मतलब, इस क्वेश्चन का ऐसा मतलब है कि 7 को 7 से ज़रब दे के, फिर यहाँ पर 7 का 7 से ज़रब दे के यहाँ पर जो आया गया है वो 49 आ गया है। फिर यहाँ पर 49 का ज़रब दे के 49 को 49 से ज़रब दे के यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो ये आ गया है। तो इस तरह इसको इस तरह ज़रब दिया गया है 300 4 3, फिर इसे 2 4 10 आ गया है। फिर इसको 200 4 1 और ये ज़रब देकर फिर इसका जो राइट आंसर आएगा वो बी होगा। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 में इसका जो ये 2410 को 2410 ज़रब देकर इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दिस वन। क्वेश्चन नंबर 11, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट। यानी इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, ये ए बी सी डी और ई ये 5 वर्ड दिए गए हैं। इसमें इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो सारे से डिफरेंट है। प्लेट, शुगर, नाइफ, डिश, स्पून। सो इस प्लेट, नाइफ, स्पून और डिश जो है ये सेम मीनिंग देता है, और शुगर जो है वो चीनी को कहते हैं। तो इसका जो डिफरेंट है सम इनमें से वो शुगर है। दिस वन इज द डिफरेंट फ्रॉम दिस 4। सो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, 8 10 6 डिवाइड द लार्जेस्ट of this number by the difference of two smaller numbers, then answer will be। सो इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, ये कह रहा है कि ये इनसे दिया गया है डिवाइड द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर। इनमें से लार्जेस्ट जो हिस्सा है वो तकसीम करे बाय द डिफरेंस ऑफ टू स्मॉलर। यानी इसमें डिफरेंस ऑफ टू स्मॉलर इनमें से ए और बी है। उनमें डिफरेंस क्या है, उनमें डिफरेंस जो है डिफरेंस 5 और 7 में डिफरेंस यहाँ पर 2 आ गया, 2 आता है। देन आंसर विल बी। सो इस क्वेश्चन का इससे मतलब है कि इनमें से लार्जेस्ट डिवाइड करके यानी डिफरेंस ऑफ दिस वन टू स्मॉलर। तो इनमें जो डिफरेंस आता है वो 2 आता है। तो 10 को 2 से 2 पर मल्टीप्लाई करके फिर 5 आता है, यहाँ पर 5 आता है, यहाँ पर 10 में लिख देता हूँ डिवीजन, इस तरह डिवीजन आ गया। सो इसका जो राइट ऑप्शन आता है वो 5, यहाँ पर 5। तो इसमें 5 जो है वो ये है, दिस वन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द 5 इसमें है। सो क्वेश्चन नंबर 13, पॉइंट आउट वर्ड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर इन दी ग्रुप। इसमें बता रहा है कि ऐसा वर्ड बताए जो यानी सारे में डिफरेंट हो। ड्यूटीफुल, चीयरफुल, ब्यूटीफुल, हैंडफुल, केयरफुल। सो इसमें ड्यूटीफुल, चीयरफुल, ब्यूटीफुल, केयरफुल जो है वो सारे सेम मीनिंग देता है, और इसमें हैंडफुल जो है वो डिफरेंट है। सो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट ऑप्शन। सो जो कौन सा वर्ड डिफरेंट है, इन चारों का सेम मीनिंग मिलता है और डिफरेंट जो है वो हैंडफुल है। तो दिस वन इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, सा इज टू सीड एज reap इज टू। सो इस क्वेश्चन में सा इज टू सीड एज reap इज टू क्रॉप से मिलता है, यानी सा इज टू सीड बीज को कहते हैं सीड, और रीप फसल को काटना इज टू क्रॉप। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पर 43, फिर यहाँ पर 1 आ गया है, 53, फिर 2 आ गया है, यहाँ पर 74, फिर 3 आ गया है। सो इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, फिर यहाँ पर इसके बाद जो आता है वो क्वेश्चन मार्क की जगह यानी कौन सा राइट आंसर आएगा। सो ऑप्शन नंबर ए में 84 5 आ गया है, फिर यहाँ पर 84 6 आ गया है,
सो इसमें जो सी और डी जो है वो नेक्स्ट पेज पे, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो इस क्वेश्चन का इस तो सी में 84 है और डी में 84 3 है। तो इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, यानी 43 को यहाँ पर 10 प्लस किया गया है, यहाँ पर 43 को 10 प्लस किया गया है, फिर 53 आ गया और 1 के बाद इसका इस तरह 2 आता है। फिर इसको 53 को 11 यानी 21 प्लस किया गया है, फिर 74 आ गया और उसके बाद 3 आता है। फिर इसके बाद यानी पहले 10 प्लस हुआ था, फिर 21 प्लस हो गया, फिर उसके बाद 10 प्लस होगा, फिर इसमें 10 प्लस करके जो आता है वो 84 आता है, यहाँ पर 84 और बार से जो नेक्स्ट यहाँ पर 1 2 3 और नेक्स्ट जो आता है वो 4। तो इसमें 84 और 4 जो है वो सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, दिस वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट विल कम नेक्स्ट। सो इसमें नंबर सीरीज है, यहाँ पर 3 फिर 21 फिर 4 फिर 22 फिर 5 फिर 20, इसके बाद क्या आता है। सो इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, यहाँ पर इस 3 को 18 प्लस हुआ है, 18 प्लस करके 21 आता है, फिर 21 से माइनस, यहाँ से माइनस 17 माइनस करके 4 आता है, 4 आ गया है। फिर इस 4 को फिर 18 प्लस किया गया है, 18 प्लस करके फिर 21 आ गया, फिर 21 से माइनस 3 फिर 17 माइनस करके 5 आगे गया है, फिर माइनस 17 के बाद जो आता है वो 18 प्लस करके इसको प्लस 18 प्लस करके इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो 20, यहाँ पर 23 राइट आंसर आएगा। तो इसका जो राइट आंसर इस क्वेश्चन मार्क की जगह राइट आंसर जो है वो 23 है, तो ऑप्शन नंबर ए में 20 इसमें 23, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पर अल्फाबेटिक सीरीज दिया गया है TSR, सो TSR फिर TS फिर उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर 3 यानी TSR फिर TSR और फिर TS जो इसके बाद आता है वो R आता है डेफिनेटली, इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर R। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। 2048 1042 फिर 512 फिर 256 उसके बाद 128 और 64 इस क्वेश्चन मार्क। सो इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, बहुत ही ईजी है। इस क्वेश्चन का इसका मतलब है कि यानी 2042 का जो हाफ है वो 1024 है, फिर इसका जो हाफ आएगा वो 512, फिर उसका हाफ जो है वो यानी सारे 2 पर मल्टीप्लाई 2 पर डिवाइड हो गया है, इसको 2 पर डिवाइड करके फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ इसको 2 पर डिवाइड करके यहाँ आता है, फिर यहाँ पर 2 को डिवाइड करके यहाँ आता है, फिर इसको 2 पर डिवाइड करके आता है, फिर ये 2 पर डिवाइड करके यहाँ पर इसका हाफ भी और 2 पर डिवाइड भी है, तो दोनों मेथड ठीक है। तो यहाँ पर 32 आता है, इसका हाफ जो आता है वो, इसमें ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इन दिस वन। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पर नंबर सीरीज दिया गया है, सो इस नंबर सीरीज का क्या मतलब है, यहाँ पर भी इस तरह सेम ही है। 80 का जो हाफ है वो 40 है, तो इसका जो हाफ है वो 20 है, तो 20 का हाफ 10 हो गया, फिर 10 का हाफ 2 हो गया, यानी तो उसके बाद 10 के बाद 2 आ गया है, यानी आपको गलत करने के लिए यहाँ पर 10 का जो हाफ है वो 2 नहीं है, लेकिन 2 का जो हाफ यहाँ पर आएगा आ गया है वो ये है, फिर इसका जो हाफ आएगा इसका हाफ 4, सो इसका नंबर हाफ नंबर ऑप्शन नंबर ए में है, so this one is the right answer, option number this one is the right answer। So question number 20, book is to read as a notebook is to, so इस तरह बुक जो है वो रीड हो गया मीनिंग, सो नोटबुक जो है वो राइट, यानी नोटबुक जो होता है वो इसमें हम लिखते हैं, तो इसका जो मीनिंग है वो राइट है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट, ये 5 वर्ड दिए गए हैं, इनमें कौन सा ऐसा वर्ड है, यानी
जो डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट, सो जो मीनिंग यानी सेम मीनिंग नहीं देता, इन फोरों से डिफरेंट है। माइल, इंच, फुट, यार्ड, एकड़, यानी इसमें ए, बी, सी और डी जो है वो सेम मीनिंग देता है। माइल, इंच, फुट, यार्ड ये कम यानी बराबर को कहते हैं, और एकड़ जो है वो यानी पूरा एकड़ कनाल को कहते हैं। सो इस ये डिफरेंट है इन सारों में से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दिस वन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एंड दिस वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पर नंबर सीरीज दिया गया है 6, 7, 9, 12, 16, 21, 27, 34 और क्वेश्चन मार्क। सो इस क्वेश्चन का क्या मतलब है? इस क्वेश्चन का इस तरह मतलब है कि यहाँ पर इसको 6 को 1 प्लस किया गया है, फिर यहाँ पर 2 प्लस किया गया है, 9 आ गया, फिर 9 को 3 प्लस किया गया है, फिर 12 को 4 प्लस किया गया है, 16 आता है, फिर यहाँ पर 5 प्लस हुआ है 16 को 21 आ गया, फिर यहाँ पर 6 प्लस हुआ है 21 को 27 आ गया, फिर 27 को यहाँ पर 7 प्लस हुआ है, इसको 7 प्लस करके 34 आ गया, फिर इसको 8 प्लस करके यानी 42। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ये है। दिस वन इज द राइट ऑप्शन। सो इस क्वेश्चन का क्या मतलब है? व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज जी, एफ, ई, डी। सो ये रिवर्स से इस तरह लिखा गया है, यानी फिर डी के बाद जो आता है वो ए आता है, फिर ई के बाद एफ आता है, फिर जी आता है, यानी डी से जो आता है यहाँ पर। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह सी आता है। सो रिवर्स से लिखा गया है, यानी सी, डी, ई, एफ, जी। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ई है। दिस वन इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, टाइट इज टू लूज एज अ हार्ड इज टू, यानी टाइट जो होता है इज टू लूज, टाइट मतलब मजबूत, उसको लूज के मीनिंग दिया गया इस तरह। हार्ड इज टू डिफ़िकल्ट, यानी मुश्किल इज टू डिफ़िकल्ट से मिलता है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो डिफ़िकल्ट है। दिस वन इज द राइट ऑप्शन, डिफ़िकल्ट। सी इज द राइट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है 25, इफ स्टेप इज कोडेड एज 5, 6, 3, 1 देन पेट्स इज कोडेड एज। सो इसमें स्टेप का जो कोड है वो ये कोड है, और इसमें जो बाद में कोड आता है पेट्स का कोड किस तरह आता है यहाँ पर। सो इसमें जो एस का कोड है, इसमें एस का कोड 5 है, फिर टी का कोड 6 है, इसमें ई का कोड 3 है, और पी का कोड जो है वो 1 है। तो इसमें पी का कोड यहाँ पर 1 हो गया, और इसमें ई का कोड यहाँ पर 3 है, फिर यहाँ पर ई आता है, तो इसके बाद 3 हो गया को ई का कोड। तो इसके बाद जो टी आता है, तो इसका कोड जो टी में है वो 6 है, और लास्ट में एस, जो एस का कोड है वो 5 है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो इसमें ये कौन से में है? ये ऑप्शन नंबर बी में इज द राइट ऑप्शन। दिस वन बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सो ये हो गए 25 क्वेश्चन। इंशाल्लाह आई विल मेक अनदर ट्यूटोरियल। सो आप लोगों को ये मैं मैसेज दे रहा हूँ कि लाइक करें, शेयर करें और फ्रेंड के साथ शेयर करें, ताकि फ्रेंड को भी फ़ायदा हो और एकेडमी और पैसों से बच सके। ये मैं फ्री में दे रहा हूँ, तो फ्री में भी सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, ताकि आने वाले ट्यूटोरियल आप तक पहुँच सके। सो थैंक यू वेरी मच। Assalamu alaikum viewers, this is the verbal intelligence test number 10. So if you are going to prepare for initial test of Pak Army Navy Air Force, so watch this tutorial at the end and also share with your friends. और लास्ट में मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले ट्यूटोरियल आप तक पहुंच सके। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, चूज द करेक्ट आंसर्स। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, विच पेयर ऑफ नंबर्स डज नॉट बिलोंग टू द सेम ग्रुप। यहाँ पर इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, यानी विच पेयर ऑफ नंबर्स, ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स क्या हैं जो ग्रुप से यानी मैचिंग नहीं करते, यानी डिफरेंट है ग्रुप से। सो इस क्वेश्चन का इस तरह मतलब है कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में, कि ऑप्शन नंबर ए में इसमें यानी 16 और 10 के जो डिफरेंस है, इसमें इसका डिफरेंस जो है वो यहाँ पर 6 डिफरेंस है। और ऑप्शन नंबर बी में इस 112 का और 104 में जो डिफरेंस है, इसमें 8 का डिफरेंस है। और ऑप्शन नंबर सी में
इसका डिफरेंस जो है वो 5 डिफरेंस है, इसका 5 डिफरेंस है, और इसमें जो डिफरेंस है वो 3 है, यानी 967 और 964। सो 67 और 64 में यानी 67 और 64 में 3 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई में 2516 और 2509, सो इसमें जो डिफरेंस है वो 7 है। तो इसमें ऐसा पेयर ऑफ वर्ड्स बताइए जिसमें यानी सबसे अलग हो। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है ये चूज द करेक्ट, ये आंसर है, राइट आंसर है, बिकॉज ये सबसे छोटा डिफरेंस है इसमें, और ये लिस्ट में यानी डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट। सो दिस वन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज दिस वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, क्लियर इज टू फोगी एज डे इज टू, यानी इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि क्लियर का मतलब फोगी है और डे का क्या मतलब होगा। सो यहाँ पर क्लियर सफ़ा होना, यानी फोगी का मतलब धुंधला, जो हवाओं में वो धुंध होता है, और इस तरह जो इसका डे का अपोजिट आता है वो नाइट आता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो नाइट है। मैं मार्कर से यहाँ पर निशान करता हूँ आपको, दिस वन इज़ द राइट आंसर, नाइट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन दी फॉलोइंग सीरीज। सो ये नंबर सीरीज दिया गया है, इस नंबर सीरीज का क्या मतलब है। यहाँ पर 11 है, फिर 21 है, 40 है, 77 है, 150 है, और क्वेश्चन मार्क की जगह यानी कौन सा राइट ऑप्शन आएगा। सो इस क्वेश्चन का इस तरह मतलब है कि सो यहाँ पर 11 को 2 से ज़रब दिया गया है, यहाँ पर 2 से ज़रब दिया गया है, ज़रब यानी मैं यहाँ पर लिखता हूँ ज़रब, ये मैंने मल्टीप्लिकेशन लिख दिया, +2, यहाँ पर फिर 22 आता है। सो यहाँ पर 22 को यहाँ से इसने माइनस किया गया है, जब -1 करके फिर 21 हो गया, यहाँ पर इस तरह 21 हो गया। सो इस तरह इस सेम 21 को 2 मल्टीप्लाई करके यहाँ पर जो आता है वो 42 आता है, यानी 40 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 42, फिर 42 से इस यहाँ से 1 माइनस होता, तो इससे -2 करके फिर 40 आ गया है, यहाँ पर -2, फिर 42 से 2 माइनस करके 40 आ गया। तो इसी तरह इसको फिर 2 से मल्टीप्लिकेशन देके 40 को 2 से मल्टीप्लिकेशन देके फिर 80 आता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फिर 80 से यहाँ पे मैंने 42 से 2 मल्टीप्लाई किया है, माइनस किया है, और इस 80 से फिर यहाँ पर 3 माइनस होगा, तो इसका जो 80 से 3 माइनस करके फिर 77 आ गया है। इसी तरह 77 को 2 से मल्टीप्लिकेशन देकर 100 यानी यहाँ पर 154 आता है, 154 आता है। तो 154 जो आ गया, मैंने यहाँ पर 80 से 3 माइनस किया गया था। सो इस 154 से फिर यहाँ पर 3 के बाद 4 का नंबर आता है, तो मैं यहाँ पर 4 का नंबर जो माइनस करके 1 यहाँ पर 150 हो गया। तो 150 को आप फिर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई देकर 2 से मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ पर 300 यानी 300 आता है। फिर इसका सेम मेथड है जो मैंने नीचे अप्लाई किया है, इसका यहाँ पर मैंने 4 माइनस किया, फिर यहाँ पर 5 का मतलब है। सो इससे 5 माइनस करके जो राइट ऑप्शन आएगा वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये यहाँ पर जो 5 माइनस करके यहाँ पर ये राइट आंसर आता है 295। सो इसका जो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी में है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, दिस वन मैं यहाँ पर मार्क कर दिया। सो क्वेश्चन नंबर 4, कुरान इज़ टू मुस्लिम एज बाइबल इज़ टू, यानी इस क्वेश्चन का इजीली मतलब है जो मुस्लिम पढ़ते हैं वो कुरान पढ़ते हैं, और बाइबल जो किताब है वो क्रिश्चियनों का है। सो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 5,
लिसन इज टू हियर एज लुक इज टू। तो इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, यानी इसका अपोजिट बताया गया है, यानी लिसन सुनना, इज टू हियर, इस तरह लुक इज टू सी। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो यानी हम देखते हैं और सी को भी देख से मैचिंग करते हैं देखने से। सो ये ऑप्शन हो गया, दिस वन इज द राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द मिडिल लेटर। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेटिक सीरीज दिया गया है बी सी डी ई एफ जी एच। सो इसमें यानी यह बताया गया है कि राइट द मिडिल लेटर। सो इसमें कौन सा यानी मिडिल लेटर कौन सा है। तो इसका सिंपल आंसर है, यहाँ पर कौन से वर्ड है 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें जो मिडिल का अल्फ़ाबेट है वो ई है। सो इसमें मिडिल का अल्फ़ाबेट ई हो गया, तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, विच नंबर ऑफ पेयर विच इज़ डिसिमिलर टू दी अदर्स इन द फॉलोइंग्स। सो इसका मतलब क्या है कि ऐसा पेयर बताए जो यानी डिसिमिलर टू दी अदर्स है इन द फॉलोइंग, ग्लास एंड मिल्क, बॉटल एंड वाइन, रेडियो एंड ट्रांजिस्टर, पेन एंड इंक। सो इसका इस क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन नंबर सी जो है वो रेडियो और एंड ट्रांजिस्टर। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ये डिसिमिलर टू द अदर्स है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ये ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पर नंबर सीरीज हो गया 8। सो इस क्वेश्चन नंबर 8 का क्या मतलब है, 7 11 16 22 26 31 और क्वेश्चन मार्क। सो इस नंबर सीरीज का क्या मतलब है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको कि 7 को यहाँ पर प्लस हुआ है 4, यहाँ पर 7 को प्लस हुआ है 4, फिर 11 आ गया। सो यहाँ पर मैं इज इक्वल टू लिख देता हूँ, और इसके बाद 5 को प्लस हुआ है 11 को प्लस हुआ है 5। सो इस तरह ये आ गया 16 आ गया। सो इसी तरह 16 को जो 6 यहाँ पर फिर 6 प्लस हुआ है, इस तरह 6 प्लस हुआ है, फिर इस तरह 6 के बाद यहाँ पर मैं इज इक्वल टू भूल गया। सो इसके बाद 6 के बाद यहाँ पर 7, फिर यहाँ पर इसके बाद जो 20 यानी 22 को प्लस हुआ है वो फिर 4 प्लस हुआ है, फिर 4 यानी सेम मेथड अगेन स्टार्ट हो गया, इसमें भी 4 प्लस हुआ तो इसमें भी 4 प्लस हुआ है 26 आ गया। तो उसके बाद 26 को यहाँ पर 5 प्लस हुआ है अगेन, यानी इसको भी 5 प्लस हुआ था और इसको भी 5 प्लस हो गया। तो इसका जो आ गया है 31 आ गया है। तो 31 को फिर यहाँ पर हम ये 5 के बाद 6 प्लस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 प्लस हो गया और इसी के बाद भी 4 प्लस हो गया, तो 5 प्लस किया गया है इसको 11 को, और यहाँ पर भी 5 प्लस किए गए हैं। तो लास्ट में यहाँ पर 6 प्लस किए गए हैं, और यहाँ पर लास्ट में भी हम 6 प्लस करके जो राइट ऑप्शन आता है वो आता है इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यानी 3 7। सो यहाँ पर इसमें जो राइट ऑप्शन है वो 3 7 है, यानी दिस वन इज द राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द ऑड टर्म आउट ऑफ हियर। सो इस क्वेश्चन का यानी ये चेंज कर देते हैं या आउट ऑफ लिस्ट कर लिख देते हैं या डिफरेंट लिख देते हैं कि इसमें से कौन सा वर्ड डिफरेंट है। सो इस क्वेश्चन का इससे ज़्यादा मतलब है कि सेम ही लेना है। क्वेश्चन नंबर ए से स्टार्ट करते हैं, फुट यार्ड सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर यार्ड। सो इस क्वेश्चन में यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई जो है वो स्क्वायर यार्ड यानी बड़े रकबे को कहते हैं, और ये तो छोटे छोटे को कहते हैं। सो ये ऑप्शन डेफिनेटली ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, ये वन दिस वन। सो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, विच वन इज आउट ऑफ लिस्ट, यानी ये इस तरह सेम मीनिंग देता है। आउट ऑफ लिस्ट यानी या ऑड टर्म या डिफरेंट, ये सेम ही मीनिंग देता है, सेम ही क्वेश्चन है। तो बस सिर्फ चेंज करके फिर आपको गलत करने के लिए देते हैं। सो स्टार्ट करते हैं ऐसे, काउ गोट शीप और हार्स। सो इनमें आउट ऑफ लिस्ट यानी कौन सा है।
काव, गोट, शीप का मतलब यानी ये हम खाते हैं, यानी उससे गोश्त हम खाते हैं, और हाथ का गोश्त हम नहीं खा सकते। तो इसका जो डेफिनेटली है आउट ऑफ लिस्ट हो गया। यानी मीट जो है, गोश्त, मीट हम इसके जो A, B, C का गोश्त हम खाते हैं, हलाल है, और इसका हाथ का हराम है। तो इसलिए इसका जो डिफरेंस है इसमें आउट ऑफ लिस्ट ये वर्ड है। सॉरी, मैं ये उधर ऊपर गया। तो दिस वन इज़ द, मैं भी यहाँ पर ऑप्शन कर देता हूँ, दिस वन इज़ द राइट आंसर। ये आउट ऑफ लिस्ट है, ये तीनों से यानी डिफरेंट है। ऑप्शन नंबर 11, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पर नंबर सीरीज दिया गया है। इस नंबर सीरीज का क्या मतलब है, यहाँ पर 2 लिखा गया है, फिर 7 लिखा गया है, फिर 24 लिखा गया है, फिर 77 लिखा गया है, और क्वेश्चन मार्क लिखा गया है। सो ये लास्ट मैं वीडियो में जो एडिंग कर रहा हूँ, ये लास्ट ट्यूटोरियल है। तो ये लास्ट ट्यूटोरियल में ये आपको मैं होमवर्क देता हूँ, ये आप होमवर्क कर लें, कुछ अपने जहन चेक कर लें कि आपकी तैयारी हो चुकी है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 को, यहाँ पर H हो गया और W हो गया, यानी इसका मतलब है होमवर्क। तो ये क्वेश्चन चला गया होमवर्क में 11। सो फिर इसके बाद जो ऑप्शन 12 से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 से, कंप्लीट द सीरीज़। यहाँ पर सीरीज़ दिया गया है। सो ये कह रहे हैं कि कंप्लीट द सीरीज़, यानी ये सीरीज़ को कंप्लीट करें। लास्ट में ये ब्लैंक छोड़ा है इसने। सो यहाँ पर 27 से स्टार्ट लेते हैं, 27, 25, 26, 24, 25, फिर 30, 23, फिर 24, फिर 22, और उसके बाद ब्लैंक दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का इस तरह मतलब है कि 27, फिर उसके बाद 25 आ गया, फिर 27 के बाद यहाँ पर -1 करके 26 आ गया, फिर यहाँ पर -1 करके 25 आ गया, फिर यहाँ पर -1 करके, यहाँ पर इससे -1 करके, फिर यहाँ पर इससे -1 करके 25 आ गया, फिर इससे -1 करके यहाँ पर ये लाइन जाता है इसी तरह। फिर यहाँ पर उसके बाद ये जो लाइन जाता है, इससे 1 माइनस करके हम 1 माइनस करते हैं। तो इसका जो ये पहला जो 22 से पहला हिस्सा आता है, और यहाँ पर पहले 2 है और उसके बाद 3 हो गया। यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख दिया। सो उसके बाद 25 का नंबर आ गया, 25 का इसी तरह ब्रैकेट है। यहाँ पर मैं 22 को 23 को लिख दिया था। सो इसके बाद इसका नंबर हो गया इस तरह 1 माइनस, फिर इससे 1 माइनस, फिर 23 से यहाँ पर 1 माइनस, फिर उसके बाद जो 1 माइनस होता है, यानी 22 से 1 माइनस करके यहाँ पर जो नेक्स्ट हिस्सा आता है वो 21 आता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 23 और 21, कौन से में है, 23 और 21, 23 और 21 ऑप्शन नंबर सी में है। यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया आपको सी में। सो दिस वन ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, लाहौर इज़ टू पंजाब एज कराची इज़ टू। सो इस क्वेश्चन का यानी जनरल नॉलेज की तरह है कि लाहौर इज़ टू पंजाब, यानी लाहौर पंजाब में है और कराची कौन से सूबे में है। सो इसका जो डेफिनेटली है ऑप्शन नंबर सी है, कराची जो है वो सिंध में है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, लाइट इज़ टू आई एज साउंड इज़ टू, यानी लाइट जो होता है वो हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और साउंड जो होता है वो हम ईयर से यानी सुनते हैं, मुशाहिदा करते हैं साउंड जो। सो ये ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। सो यहाँ पर नंबर सीरीज दिया गया है, इसका मल्टीप्लिकेशन यानी एडिशन या माइनस सब्ट्रैक्शन हुआ है। फिर यहाँ पर एक हिंस आया है। सो इस हिंस का कोड है 8 आया गया है। तो इस 8 का जो कोड है वो H है। तो इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, स्टार्ट कर लेते हैं। 7 + 2 9 हो गया, फिर -1 हो गया। यहाँ पर
इज इक्वल टू मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 8 हो गया। तो 8 का जो कोड दिया गया है वो h है, यानी 8 का कोड h किस तरह है, जो पहले स्टार्ट से ABC से स्टार्ट से हम लेकर गिनते हैं कि ABCDEFGH, यानी H का जो नंबर आता है, H का जो नंबर आता है वो 8 नंबर पे आता है। H अल्फ़ाबेटिक में H जो आता है वो यहाँ पर 8 नंबर पे आ गया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। सो इसके बाद कौन सा वर्ड है, 22 + 6 28 हो गया, फिर 28 - 5 हो, 28 से -5 करके 23 आता है। फिर 23 पे यहाँ पर जो आया है 23 में यहाँ पर लिख देता हूँ W आया है। तो इसका जो राइट मीनिंग है वो 23 पे आया है W। सो इसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन करके 11 + 6 यहाँ पर 16 - 2 15 हो गया। तो यहाँ पर इज इक्वल टू मैं 15 लिख देता हूँ। सो हम स्टार्ट से ABC स्टार्ट से लेते हैं कि 15 यानी 15 कौन से 15 का जो अल्फ़ाबेटिक यानी अल्फ़ाबेटिक ABC है उसमें कौन सा, यानी 15 पे कौन सा अल्फ़ाबेटिक वर्ड आता है। सो स्टार्ट करते हैं ABCDEFGHIJKLMNO, यानी O पे 15 पे यहाँ पर मैं O लिख देता हूँ। सो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह O आ गया। सो इसका जो 15 पे जो वर्ड आता है अल्फ़ाबेटिकली वो O आता है। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो C है। दिस वन इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, वी वियर क्लॉथ इज़ क्वाइट दिस सीरियल नंबर। सो इसका मतलब है कि वी वियर क्लॉथ इज़ बिकॉज यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है नीचे, टू बी फैशनेबल, यानी हम फैशनेबल देखते हैं, टू कीप वार्म और टू लुक नाइस, यानी हम अच्छे इसलिए पहनते हैं कि हम अच्छे देखें, बिकॉज इट इज़ अ कस्टम टू डू। सो इसका जो राइट ऑप्शन है बिकॉज टू लुक नाइस, वी वियर क्लॉथ इज़ बिकॉज टू लुक नाइस, यानी उसका अपना कल्चर होता है, यानी बाज़ लोग पैंट शर्ट पहनते हैं और बाज़ लोग ये पहनते हैं क्लॉथ्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर C है। टू लुक नाइस। सो यहाँ पर फिर 70 क्वेश्चन का नंबर हो गया, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। सो इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, ऑप्शन नंबर A में दिसंबर है, B में मंडे है, C में मार्च है और D में मई है। सो इस क्वेश्चन का इस तरह है कि विच वन इज़ डिफरेंट, ये बताया गया है कि यानी कौन सा ऐसा वर्ड है जो डिफरेंट है फ्रॉम द अदर्स। सो दिसंबर और मार्च मई जो हो गया वो हो गया मंथ्स के नेम हो गया, और मंडे जो है वो डेफिनेटली राइट है। ये तो हर कोई जानता है कि मंडे दिन का नेम है, यानी डे का नेम है। तो दिस वन इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, if second of the following number is added to the shortest number and divided by the third number and then answer will be, यानी ये बता रहे हैं कि if second of the following number, यानी इसमें सेकेंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर जो है, ये सेकेंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर जो है एडिड टू द शॉर्टेस्ट, ये इसको ऐड करके हम पहले ऐड करके, तो इसको जो ऐड करके फिर 16 आता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये ऐड हो गया, फिर इसको इससे 16 हो गया टू द शॉर्टेस्ट नंबर एंड डिवाइडेड बाय द थर्ड, एंड डिवाइडेड इसमें जो थर्ड नंबर है ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया और थर्ड हो गया, एंड यहाँ पर डिवाइडेड मैं यहाँ पर डिवीजन लिख देता हूँ, इसका डिवीजन का साइन है डिवाइडेड बाय द थर्ड। सो 16 डिवाइड बाय द थर्ड एंड लास्ट में बताया गया है देन आंसर, और फिर आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर आएगा वो 4 है। सो इसका जो आंसर है वो 4 है, वो नेक्स्ट पेज में है, इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो नेक्स्ट पेज में आप वो लोगों को अभी बता देता हूँ, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो 4 है।
सो यहाँ पर नेक्स्ट पेज में उसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। सो दिस वन इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, रूपी इज़ टू पाकिस्तान एज येन इज़ टू, यानी जनरल नॉलेज की तरह क्वेश्चन है कि रूपी पाकिस्तान का रूपी, यानी रूपी जो है वो पाकिस्तान के है और येन जो है वो यानी रुपया सी को कहते हैं कि येन कौन से मुल्क का रुपया है। सो ये येन जो है वो जापान का है करेंसी, जापान का करेंसी है। रूपी यानी पाकिस्तान का करेंसी है और येन जो है येन इस तरह जापान का करेंसी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पर इसका अल्फ़ाबेटिक कोड दिया गया है, सीरीज़ दिया गया है। तो इस सीरीज़ का क्या मतलब है, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा इसमें ऑप्शन सीरीज़ आएगा। तो इस क्वेश्चन का इजली मतलब है कि यहाँ पर ए बी, यहाँ पर ए बी, फिर ए बी, सी मिसिंग है, इसमें सी मिसिंग है, डी ई एफ, फिर यहाँ पर 2 अल्फ़ाबेट है, यहाँ पे 3 हो गया। फिर इसमें एफ के बाद एफ जी मिसिंग है और जी के बाद 4 अल्फ़ाबेट आ गए हैं। फिर इसके बाद के एल मिसिंग है और एल के बाद जो आ गया है, एल के बाद इसके 4 वर्ड्स है, इसके बाद 5 वर्ड्स है। तो यहाँ पर क्यों के बाद आता है आर, सो ये आर मिसिंग होगा, तो आर से हम स्टार्ट लेते हैं। आर के बाद क्या आता है एस, यहाँ पर 5 है, तो उसके बाद ये हम यहाँ पर 6 लिख देते हैं। एस टी यू वी, यहाँ पर डब्ल्यू हो गया और एक्स हो गया, तो ये हो गए 6। सो क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर मैंने लिख दिया ऑलरेडी। सो ये कौन से में है, वो ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, राइट द नेक्स्ट नंबर। सो इस नंबर सीरीज़ है, यानी 11 से कौन सा यानी नेक्स्ट नंबर आएगा। तो इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि सारे में यहाँ पर 11 है, 6 और 12 के बाद 11 है, से 12 और 18 के दरमियान 11 है, 18 और 24 के दरमियान 11 है, और 24 और उसके बाद जो नेक्स्ट यानी राइट आंसर आएगा उसके बाद 11 है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। 6 है, इसका ईजली मीनिंग है कि 6 यहाँ पर, फिर 6 ऐड हुआ है प्लस, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 6 को 6 ऐड हुआ है 12 आ गया, फिर यहाँ पर 6 को 6 ऐड हो गया, यहाँ पर हो गया 18, फिर यहाँ पर 18 को 6 ऐड हो गया, यहाँ पर हो गया 24, फिर 24 को 6 ऐड करके यहाँ पर जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर 6 करके 30 आता है। तो ऑप्शन नंबर जो 30 कौन सा मौजूद है, यानी 30 ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर ए में 30, दिस वन इज़ द राइट आंसर, 30 दिस वन। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पर सीरीज़ दिया गया है एक यानी 1/16, ये 1 आवर में भी है बटन में और ऐसे वैसे भी है, 1/4, 1/2, 2, 4 और 16। तो इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, यानी इसका 2 से मल्टीप्लिकेशन दिया गया है, यानी इसका 1/16 से, फिर यहाँ पर 1/16 से मल्टीप्लिकेशन दिया गया है, यहाँ पर 1/16 से मल्टीप्लिकेशन दिया गया है, फिर यहाँ पर ये आता है, ये आ गया है, फिर इसके बाद 1/4 को मल्टीप्लिकेशन हो है, फिर 1/2 आ गया, फिर 1/2 को मल्टीप्लिकेशन हो गया 2 आ गया, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 4 आ गया, फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करके 16 आ गया, फिर उसके बाद 16 को 16 से मल्टीप्लाई करके वो जो ऑप्शन है वो मौजूद नहीं है। सो इसलिए आई थिंक ये गलत भी हो सकते हैं। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो मैं आंसर देख के ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसका जो राइट ऑप्शन है, यानी आंसर इस गाइड में दिए गए हैं कि आंसर क्या है इसके। सो ये सिर्फ आप लोगों को मैं मेथड बता रहा हूँ। सो इसके बाद जो क्वेश्चन मार्क की जगह राइट ऑप्शन आता है वो 23 आता है, यानी सारे को 2 प्लस हुआ है, फिर यहाँ पर 4, यानी इसको 2 प्लस हुआ है, इसको 4 प्लस हुआ है, फिर इसके बाद इसका 2 नंबर आ गया है। इसका जो राइट नंबर में ये बताया गया है ऑप्शन नंबर, सो इसमें जो
यानी इसको 2 प्लस करके 2 मल्टीप्लाई करके 23 नंबर, इसका जो राइट आंसर है वो 23 है। सो दिस वन इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, अदनान वाज 21 ईयर ओल्ड इन 1945। यानी ये कह रहे हैं कि अदनान 21 ईयर ओल्ड इन 1945 में 21 साल बड़ा था, यानी 21 साल उम्र थी उसकी 1945 में। अगर हाउ ओल्ड विल बी ही इन 1965, यानी अगर 1945 में इसकी 21 साल थी तो 1965 में कितना होगा। तो डेफिनेटली इस 1945 और 1965 में जो फ़र्क है वो 20 है, तो इसको 20 हम ऐड करके यानी यहाँ पर 20 ऐड करते हैं, इसको 20 प्लस करके इसका जो राइट ऑप्शन है वो 41 यहाँ पर आता है। तो 41 आता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए में मौजूद है। तो दिस वन इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, स्टील इज़ टू कराची एज हसायरी इज़ टू। सो यानी स्टील का जो मिल है और कारखाने हैं वो कराची में है, और ये वर्ड है हॉइसरी, इसका मतलब नहीं कि ये किस चीज़ को बोलते हैं। सो इसका जो यानी ये आंसर मैंने देखे, इसका ये तब मैं देखता हूँ इसका जो मीनिंग है ज़ेर जमा को कहते हैं। सॉक्स एंड स्टॉकिंग द टॉयट्स कलेक्टिवली, द ब्रिटिश इंक्लूड अंडरवेयर, यानी मुझे ये लगता है कि अंडरवेयर जैसे ये क्लॉथ्स वगैरह अंडरवेयर को कहते हैं। सो ये फैसलाबाद में इसका कारखाने यानी हो सकते हैं। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, दिस वन। क्वेश्चन नंबर 25, स्वीप इज़ टू ब्रूम एज वॉश इज़ टू। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, स्वीप का मतलब है चमने की सफाई करने वाला, और ब्रूम का मतलब है झाड़ू देना। सो ये इस तरह इसका मीनिंग इस तरह मिल गया है, और वॉश का जो मीनिंग है वो धोना, और इसका जो मीनिंग मिलता है वो सोप से मिलता है, यानी साबुन से मिलता है। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सोप है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। सो ये हो गए 25 क्वेश्चन, इंशाल्लाह आई विल मेक अनदर ट्यूटोरियल, सो स्टे ट्यून्ड विद मी। और पहले मैंने भी कहा था कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर, ताकि आने वाले ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके, और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उसको भी फ़ायदा हो। यहाँ पर अभी नेवी के शॉर्ट कोर्सेज, नेवी के PN कैडेट और डायरेक्ट सर्विस कमीशन में जॉब आए हुए हैं, तो उसके लिए इनिशियल टेस्ट के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। फ्रेंड के साथ शेयर करें, ख़ुद भी देखें, ताकि इनिशियल के लिए ईज़िली आप इनिशियल आप ईज़िली पास कर सकें। यही क्वेश्चन इनिशियल में आते हैं, बाकी कुछ नहीं, बस यही क्वेश्चन आते हैं, इतनी ईजी। ये ट्यूटोरियल देखकर बस ईजी लेना फिर। सो ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच।